सभी लोग शांतिपूर्वक बैठेंगे। आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ दिन हम लोगों ने केवल सैद्धांतिक रूप से उसको देखा था, समझा था, मतलब बोर्ड पे हम लोगों ने लिखा था, उसको चित्र बनाया था, उसी को तो समझा था। लेकिन आज कुछ हम उसको करके भी देखेंगे, क्योंकि दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। बोर्ड से भी हम समझ सकते हैं, यानी लिख के भी, बोल के भी, पढ़ के भी और देख के भी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रयोग आधारित काम भी करेंगे, ताकि जो चीज हमने उस दिन समझी थी उसको हम अच्छी तरीके से आज और समझ सकें। तो चर्चा कहाँ से शुरू होगी? चर्चा शुरू होगी गोलीय दर्पणों से। कहाँ शुरू होगी? गोलीय दर्पणों से। अब इस चीज को अगर फिर से हम कहें गोलीय दर्पण क्या होते, कैसे बनते, तो उचित नहीं है, क्योंकि बार बार एक ही चीज को दोहराना ठीक नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि दर्पण क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, फिर गोलीय दर्पण क्या होते हैं, इतना ही तो ना बेटा। अब आप अगर देखें तो मेरे किस तरफ, दाई तरफ कुछ रखा है जी। मेरी दाई तरफ है ना जी। आपकी बाई तरफ है, मेरा दाया। तो मेरी दाई तरफ कुछ रखा हुआ है, दिख गया आपको जी। इसमें दो, एक इधर और एक इधर वस्तुएं लगी है, इसको मैं वस्तु बोल रहा हूं। इस वस्तु का क्या नाम है? ये दोनों जो वस्तुएं लगी हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों वस्तुओं का क्या नाम है? इन दोनों वस्तुओं का क्या कहेंगे? हाँ सरस्वती बेटा, ये क्या लगे हुए हैं? ये दर्पण लगे हुए हैं। शीतल बेटा क्या लगे हैं? दर्पण। ये दर्पण लगे हैं। अच्छा, कौन से दर्पण लगे हैं? ये गोलीय दर्पण। बेटा बोल, जिससे पूछे वो बताएगा, पता है, सबको पता है। ये अच्छी बात, अच्छा होता है, लेकिन जब पूछा जाए उससे वही पता है, क्योंकि आपने बता दिया, हो सकता है दूसरे को ना पता हो, तो ऐसा नहीं कि ये चीज भूल जाओ, क्योंकि अब छोटे क्लास में नहीं होगी, हम ही सबसे पहले बता दें। यहाँ पूछने का मकसद ये नहीं है कि आप बहुत जल्दी बताए, हमारा ये मकसद है कि कितने बच्चों को आता है, कितने को ठीक है। इन्होंने अच्छी बात बताई है बेटा। हाँ आरती, ये क्या है? गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण। अच्छा, ये वाला दर्पण दिख गया जी। ये वाला जी। ये वाला दिख गया जी। नहीं दिख गया? दिख गया। कौन बताएगा ये कौन सा था? हाथ उठाओगे पहले। सीमा बताएगी। ये वाला कौन सा दर्पण है? वेरी गुड। ये कौन सा है? देखो मैंने साइड से भी उठा कर दिया, तो अब आपको पता लग गया ये क्या है? उत्तल है। क्यों? क्योंकि उसकी उत्तल सतह से ही प्रकाश का परावर्तन हो रहा है ना? नहीं हो रहा है? करके दिखाएं? रहने दो, देख लेंगे। ये वाला कौन सा है? अवतल। ये कौन सा है? तो ये गोलीय दर्पण है। ये वाला उत्तल है, ये वाला अवतल। दूसरी बात तो पहले हो ही चुकी है, सबको पता है इनका। ठीक, ये कैसे काम करते वो भी पता है, लेकिन इनसे प्रतिबिंब बनेगा वो बाद में बात करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर हमें गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया समझनी है, देखो मैं समझना बोल रहा हूँ, रटना नहीं बोल रहा हूँ। रटने कहे ना, अगर हमें ये समझना है कि अवतल दर्पण से या उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, और प्रतिबिंब किसका बनेगा? किसी वस्तु का। जब इसके सामने कोई वस्तु आएगी, जैसे इसमें आप दिख रहे हैं, तो इसका मतलब आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो आप वस्तु हो गए और इसमें जो दिख रहा है वो आपका प्रतिबिंब। ठीक है, इसी तरीके से इसमें अब आपको इसमें दिख ही नहीं रही, क्योंकि ये अवतल है, वहां से आपका फोकस नहीं बन पा रहा है, पास आओगे तो इसमें दिखे प्रतिबिंब तो बनेगा, लेकिन वो तरीका अलग है। तो गोलीय दर्पणों से अगर प्रतिबिंब बन रहा है, और दर्पणों का काम ही है प्रतिबिंब बनाना, भाई क्यों दर्पण इस्तेमाल करते हैं? फैशन है, शौक है? नहीं, हमें उनसे काम करवाना है, काम लेना है, यानी प्रतिबिंब बनता है तभी तो उसमें हम देखते हैं। देखने का मतलब ये है कि वस्तु उसमें दिखाई दे रही है, उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो अब प्रतिबिंब बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन प्रतिबिंब कैसे बनता है उससे पहले हमें कुछ शब्द पता होने चाहिए, और वो शब्द नहीं है, वो ऐसे कुछ चीजें हैं जो गोलीय दर्पणों में पाई जाती है। पाए जाने का मतलब उसके अंदर हो, जैसे हमें मेरे एक शरीर में कान है, आंख है, मुंह है, नाक है, तो वो पाई जाती है, उसका मतलब इसके अंदर होगी नहीं, वो इनसे जुड़ी हुई शब्द है कि इसमें वो होता है, इसमें वो होता है, और क्या क्या होता है वो भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं बात करूंगा कि जो गोलीय दर्पण होते हैं, चाहे वो
देखो दोनों की बात आ गई, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो। उन दोनों दर्पणों में यानी गोलीय दर्पणों में 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहले 4 जो शब्द हैं या 4 जो यहाँ पे बातें आपको बताई जाएंगी वो आपकी पता होनी चाहिए। पहला किसका? क्लियर हो रही है? गोलीय दर्पण का, और चाहे वो गोलीय दर्पण चाहे वो तो इसलिए उत्तल अवतल ना बोले, क्या बोल दे? तो गोलीय दर्पण का पता होना चाहिए। पता है? अरे पहले ही पता है, ठीक है, अच्छी बात। हाँ देखो बात हो चुकी है ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है। क्यों? क्योंकि बताया था या नहीं भी बताया तो क्या हमें पता नहीं होना चाहिए? पता होना चाहिए कि हमने पढ़ा है, समझा है, ठीक है, पता है। फिर दूसरी चीज गोलीय दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण का ध्रुव, बात समझना, यानी कि ये जो ध्रुव है ये गोलीय दर्पण में होता है। किसमें? उत्तल और इसलिए मैं गोलीय दर्पण बोल रहा हूँ। फिर गोलीय दर्पणों की गोलीय दर्पणों का तो यहाँ पे का की लग रहा है, यानी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पणों का ध्रुव, गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पणों का मुख्य। ये 4 बातें आपको जब तक पता नहीं होगी तब तक आप प्रतिबिंब बनाना नहीं सीख पाएंगे। यानी कि अगर कोई कहे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं तो उससे पहले आपको इन 4 बातों के बारे में पता होना चाहिए। कौन सी 4 बातें? वक्रता केंद्र, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, मुख्य। अब ये चारों बातें जो यहाँ लिखी हैं इन गोलीय दर्पणों में पाई जाती है। यानी इस गोलीय दर्पण का मुख्य वक्रता केंद्र भी होगा, बात समझो, इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र भी होगा, इस गोलीय दर्पण का भी होगा, इस गोलीय दर्पण की इस गोलीय दर्पण का इसका नहीं होगा, इसका भी क्या होगा? मुख्य और सॉरी वक्रता केंद्र होगा, ध्रुव होगा, वक्रता त्रिज्या होगी और इतनी बात समझ में आ रही है? आज की चर्चा क्या है? गोलीय दर्पण नहीं, गोलीय दर्पणों से संबंधित जो शब्दावली है, वक्रता केंद्र, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या और आज इस पे हमारी चर्चा होगी। आज इस चर्चा किस पे होगी? इन चारों बिंदुओं पे हमारी चर्चा होगी। इसलिए अब सबसे पहले हम एक एक बिंदु लेके आगे बढ़ेंगे। एक एक बिंदु, इकट्ठा नहीं होगा कि चारों चीजें हमें इकट्ठी कर देनी है, इकट्ठी नहीं करनी है, इकट्ठी। तो इसलिए क्या करेंगे? एक एक बिंदु पे हम बात करेंगे, एक एक बिंदु पे हम चर्चा